नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स, एनर्जी और इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए क्या है, और आपके पार्टनर के एनर्जी, इंटेंशंस, फीलिंग्स और एक्शन आपके लिए क्या होंगी। मैं इस बार जब ज़ोडिएक साइन आपके पोस्ट कर रही थी, रीड कर रही थी, उस टाइम मुझे बहुत एनर्जी शिफ्ट लग रहा था। आपके पार्टनर्स की एनर्जी ऐसी थी कि उनको रिकंसिलेशन चाहिए था, उनको एक मौका चाहिए था, और आप लोगों की एनर्जी ऐसी थी कि बस हो गया। अब बहुत कम ऐसे राशि थे जो लोग सही में रिकंसिलेशन चाहते हैं। बाकी मुझे किसी का ऐसा नहीं लग रहा था कि रिकंसिलेशन, सब लोग ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने की वो कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर से जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, सो इसलिए हम चेक करेंगे कि क्या फीलिंग्स है आपकी आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है 17 जून से, तो फिर से एक एनर्जी का शिफ्ट ज़रूर होगा आप दोनों की ही फीलिंग्स में। मुझे थोड़ी सी इंटेंस फीलिंग लग रही है दोनों की, आप लोगों की। फिर से रिकंसिलेशन वाला एक एनर्जी, फिर से ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलेशन चाहते हैं दोनों ही, आप भी और आपके पार्टनर भी। अगर आप बहुत बैलेंस थे इतने दिन से, सो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक और मौका देना चाहिए, या फिर ऐसी एक एनर्जी होगी। मैक्सिमम लोगों की मुझे लग रही है ऐसी एनर्जी। ठीक है, कुछ लोग सच में मूव ऑन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। सो लेट्स चेक कि क्या है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशनशिप में आप देख सकते हो, आप अपने पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, या फिर एक्स के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो, क्रश के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो। ठीक है, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों की एनर्जी होती है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है उसको आप रखें और गाइडेंस के जैसे देखें और गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting a time, let's get into the reading. Divine, please guide. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन, उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे डिवाइन मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। फीलिंग्स हैं इनकी। Intention, okay. What they want, obstacle है, action क्या है डिवाइन। हीलिंग चाहते हैं। ओके, एक कार्ड ये है, वाह ब्यूटीफुल, क्या बात है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एनर्जी और एक्शन क्या होंगे मेरे उनके पार्टनर के टुवर्ड्स। माय गुडनेस, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स। वन मोर टाइम प्लीज। कंफ्यूज्ड, तब कुछ लोगों को एक्शन रिसीव भी हो रहा है ना, कम्युनिकेशन, तो भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, बात करें कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें मैम, बात करें या नहीं करें। इस तरह के मुझे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। ठीक है
इतने कंफ्यूज आप लोग हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप रेडी नहीं हैं रिकन्सिलेशन के लिए, आपको लगता है कि नहीं अभी आप नहीं तैयार है, अगर अभी आप रेडी नहीं हैं और आप रिकन्साइल करेंगे तो बहुत जल्दी फिर से सेपरेशन होगा। अपने पार्टनर को समझाएं कि आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा और हीलिंग करने के लिए, और उसके बाद आप सोच के आप उनको बताएंगे। इस तरह से पोलाइटली उनको हैंडल कीजिए, ठीक है। ये ज़रूरी है। देखिए द एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। अगेन ये स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है मुझे कुछ लोगों की, ठीक है, लेकिन अब जो है वो शिफ्ट हो गया, एनर्जी शिफ्ट हो गया। मतलब ओह हैंडमैन बोला, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार है मन में, लेकिन मैं यही देख रही थी, प्यार है मन में बट एक डर आ गया है मन में कि फिर से कहीं हर्ट ना हो, फिर से कहीं चीट ना करे। ये ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज। टू कार्ड्स ओनली। ओपन योर हार्ट, आपको कह रहे हैं। माय गुडनेस, पेशेंस रखा है। म्यूचुअल एनर्जी क्या है डिवाइन, म्यूचुअल एनर्जी क्या है दोनों की। आंसर अराइविंग। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, आप रेडी नहीं हैं। मैंने बोला ना, आप रेडी नहीं हैं। कुछ लोग रेडी नहीं हैं, डर रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप, ओके। फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर की साइन जो है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल साइंस रीडिंग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि उनको पता है कि उन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, और अब वो हर्ट है ये सोच के कि उन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, ठीक है। अब उनको रिग्रेट है, अब उनको पछतावा है। या उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और इसका पछतावा है उनको, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिन्होंने उनका दिल तोड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगा, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं से। अब ये हर्ट जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके फैमिली जिनके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, या उनके कोई फ्रेंड जिनके ऊपर वो बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने इनका दिल तोड़ दिया है, उन लोगों से इनको हर्ट हुआ है, ठीक है। सो इनका दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ। फीलिंग्स क्या है इनकी, फीलिंग्स इनकी ये है कि इनका हार्ट ब्रेक है, तकलीफ में है, दर्द में है। अब ये दर्द या तो आप चेंज हो रहे हैं उसका दर्द है, या फिर किसी ने इनको दर्द दिया है उसका दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द है, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़रूर दिख रही है। अब ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल थी वो चीज़, ठीक है। इनका हार्ट ब्रेक है, हार्ट दिल टूटा हुआ है। एक फीलिंग्स जो है ना वो क्या कहें, पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। फीलिंग्स इनकी पेनफुल फीलिंग है अभी की। अब ये आपको लेके हम देख रहे हैं तो इसलिए आपको लेके ये इंसान जो है पेनफुल फीलिंग में है। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी और के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया था, या फिर छोड़ के चले गए थे, या फिर आपको इग्नोर किया था, या फिर कुछ भी सिचुएशन आपकी है। सो किसी और के चलते इन्होंने जो आपको तकलीफ़ दी, आपको दर्द दिया, इसके चलते आप अभी रेडी नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आपसे एक रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। एक रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं, एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, उनको मैरिज का कमिटमेंट हो सकता है, या फिर ये इंसान कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपका ट्रस्ट वो जीत पाए, ठीक है। सो इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये है कि आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं ये इंसान। चाहते क्या है, चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आपको ये इंसान जो है ना एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल देखते हैं, मतलब एज हस्बैंड एज वाइफ परफेक्ट। जो एक होता है ना कि ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल हमारी होती हैं जब हम यंग, मतलब जब हम मैरिज के एज में होते हैं और जब हम सपना देखते हैं तो हमारा एक शहज़ादा और शहज़ादी होती हैं, वैसे एक एनर्जी में आपको देखते हैं। आप इनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। बहुत अबंडेंट फील करते हैं आपके साथ। जब आप इनके लाइफ में रहते हैं तो आपको
एक बहुत ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा ऐसी एक एनर्जी में देखते हैं कि आप जो है सब कुछ कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़े अगर आपको, आप वो कर सकते हैं। आप घर अच्छे से चला सकते हो, आप इनको अच्छे से केयर कर सकते हो, इनकी फैमिली को देख सकते हो। तो एक सर्वगुण संपन्न जो होता है ना, वैसे आपको देखते हैं, वैसी एक एनर्जी में देखते हैं। चाहते क्या है कि ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में हमेशा एक लकी चार्म जैसे रहें इनके लाइफ में, चाहे किसी भी तरह से रहें। अगर मैरिज करके पॉसिबल है तो मैरिज करके रहें, नहीं अगर पॉसिबल है तो किसी भी तरह से रहें, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे पेज और एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। देखिए मैं अभी बोलूँगी ना तो फिर बहुत अजीब लगेगा, बट ये इंसान जो है ना, चाइल्डिश बिहेवियर है इनका, और आप एक एम्प्रेस की तरह है उनके लाइफ में। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको वो बहुत नर्चर देखते हैं। जैसे होता है ना कि माँ कैसी होती है हमारी लाइफ में, जो हमें बहुत हमेशा प्रोटेक्ट करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत लाड करती है, और सर में चढ़ा के रखती है, हमारा सब कुछ मानती है, हम जो भी कहते हैं हम मान जाती है। वैसी एक एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान। सो इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, और आप इनकी एनर्जी, आपको जो एनर्जी में देख रहे हैं वो द एम्प्रेस की एनर्जी है। हीलिंग चाहते हैं आपसे ये इंसान। हीलिंग मतलब अभी इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, तकलीफ में है, दर्द में है, पेन में है, हील होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें, बस रहें आप इनके लाइफ में, और इनको हील करें आप। तो आपको देखते कैसे इंसान, एक मदर के जैसा, मदर अब ऐसा नहीं, माँ के जैसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट उस एक एनर्जी में देखते हैं। मतलब आपके पास बहुत सेफ, बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत एक अलग एनर्जी आपकी ये देखते हैं, जिसके पास आके इनकी सारी तकलीफ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ही होता है ना कि हम अपनी माँ के पास जब जाते हैं तो कैसे हमारी जो माँ होती है, हमारी फेस ही हमारा देख के समझ जाती है कि कुछ हुआ है गलत या फिर कुछ सही है, बहुत खुश हैं हम या बहुत दुखी हैं हम। सो आपको वैसी एनर्जी में देखते हैं। इनको पता है कि आप इनका दर्द, इनका तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हो, जो कि और कोई नहीं समझता है। सो ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें, एज वाइफ, एज मदर, एज फादर, या कुछ भी। तो मेल अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिससे कि इनको आप बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्रोटेक्शन में रखते हो। सो आपसे वो जो एक एनर्जी मिलती है ना इनको अभी वो एनर्जी आपसे चाहिए, ठीक है। सो ये हीलिंग चाहते हैं। हीलिंग चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें, किसी भी तरह से रहें इनके लाइफ में। भले मैरिज अगर पॉसिबल है तो मैरिज करके रहें, नहीं पॉसिबल है तो जैसे भी रहें, लेकिन रहें इनके लाइफ में, ठीक है। और इनको प्रोटेक्ट करें हमेशा, इनको हमेशा संभालें आप। ऐसी एक एनर्जी इस इंसान की अभी दिख रही है मुझे। आपके साथ बहुत सारे विशेष हैं इनके जो ये करना चाहते हैं। घूमना चाहते हैं, ट्रैवल, शॉपिंग, बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं। देखिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो छोटी छोटी ख्वाहिशें जो इनकी है आपसे बहुत है। कोई ड्रेस में देखना चाहते हैं आपको, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। सो बहुत कुछ ऐसी एनर्जी है। कहीं फ्लाई करना चाहते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्लाई करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। बहुत कुछ ऐसे सपने इनके मन में है आपके लिए, जो इन्होंने देख रखे हैं, और अभी ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेके। इनकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनके लाइफ में होता है ना कि 5D कनेक्शन जिसको हम कहते हैं कि सोल से कनेक्टेड हैं आपसे अभी, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में काश रहते और इनको वो एनर्जी दे पाते, इनको हील कर पाते आप। ऐसी एक एनर्जी है। किसी टाइम का वेट कर रहे हैं इंसान, किसी डिवाइन टाइम का, या फिर किसी ऐसे टाइम का जो कि आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, या फिर कुछ ऐसा डिवाइन टाइम, कुछ ऐसा टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके आने का वेट कर रहे हैं इंसान, ठीक है। देखिए ये भी चाहते हैं कि आपको ये उसी तरह का लव दे जैसे आप इनको देते हैं। जैसे मदरली लव आपका है ना, लव, कंपैशन, केयर, प्रोटेक्शन, वैसे ही प्यार ये आपको देना चाहते हैं, वही एनर्जी आपको देना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली इनकी एनर्जी जो है ना वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की दिख रही है मुझे। चाइल्डिश एनर्जी, नहीं पता है कब क्या करना है, ठीक है। कुछ ऐसा बात, छोटा सा बात, उसको बड़ा बना देना, मुंह फुला लेना, ज़बरदस्ती का गुस्सा हो जाना, ऐसी एक एनर्जी इनकी होगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनको लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आपने एक शील्ड अपने अराउंड आपने तैयार कर लिया है। अब इनकी एंट्री पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपको ये ऐसा देख रहे हैं, एक हीलिंग चाहिए, एक समझ जाइए अब आप ठीक है। ऐसे एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। सो एक छोटा सा बच्चा है, आप समझ लें, और ये चाहते हैं कि आप इनको संभालें, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो हैं अब ईगो में हैं। ईगो मतलब पास्ट में आप बहुत हर्ट हुए हैं इस इंसान से, और अब जो है आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, ठीक है। अब आप डिफेंसिव प्ले करें। मैंने बोला ना कि अब आप अपने अराउंड एक शील्ड आपने बना ली है। अब आपको नहीं लगता है कि ये इंसान फिर से आए और आपको हर्ट करें। प्यार आप इनसे अभी भी करते हो,
एडिक्शन अभी भी इनके लिए ऑब्सेशन है आपका, ठीक है। लेकिन आप एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, एंड कर रहे हो, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। मे बी पूरा सेपरेशन पूरा एंड होने के बाद मे बी सेलिब्रेशन आएगा आपके अराउंड, लेकिन अभी आप कट ऑफ कर रहे हो इस इंसान को, ठीक है। आप फ्यूचर देखते हो इस इंसान के साथ, ओह माय गॉड, लेकिन अभी आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग करते दिख रहे हैं मुझे, कुछ लोग अपने ऊपर काम करते दिख रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर, अपने फाइनेंस पे फोकस करते दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग यहाँ पे। और अभी आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमेशा ईगो में रहे हैं, हमेशा इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया है, आपको इग्नोर किया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, एक्सप्रेस नहीं किया खुल के अपनी फीलिंग्स। अभी आप उनसे बहुत कुछ सीख के उनकी तरह बन गए हो, ठीक है। अभी आप भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप भी नहीं दिखा रहे हो आपके मन में क्या है, आप भी कुछ भी इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप चाहते क्या हो। इनके हिसाब से आप अभी बहुत इगोइस्टिक हो गए हो, और आपके हिसाब से आप इनके जैसे बन गए हो, ठीक है। कन्फ्यूज हो आप, इंटेंशन आपकी क्या है, आपको नहीं पता कि करना क्या है। इनके साथ आगे बढ़ना है, इनको मौका देना है या फिर नहीं देना, या फिर ख़त्म करना है इस रिश्ते को। ख़त्म आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब अगर कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि नहीं हमारा तो ख़त्म हो गया, हमें तो पास्ट के पर्सन चाहिए ही नहीं। अगर आप रीडिंग देख रहे हो अभी भी अपने पर्सन के लिए, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अभी बाकी है, ठीक है। इसलिए आप इनसे डिस्कनेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब मुझे इनसे मतलब ही नहीं है कुछ भी, तो इनसे कनेक्टेड जो भी चीज़ें ना वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। इनकी यादें, इनकी जो भी जो फीलिंग्स सबको अभी हो रही है इनके लिए कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप अभी भी रीडिंग देख रहे हो इस पर्सन को लेके, इसका मतलब अभी भी कुछ बचा है आपके मन में, ठीक है। सो तकलीफ इन्होंने बहुत दी है और बहुत इंसल्ट किया आपको, बहुत आपको इग्नोर किया है बहुत ज़्यादा। इस वजह से आप वो पेन में फिर से नहीं आना चाहते हैं। तो कुछ लोग बैलेंस हैं यहाँ पे, कुछ लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी काम कर रहे हैं, ईगो में हैं, ठीक है। अगर काम नहीं भी कर रहे हैं अपने ऊपर, हीलिंग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ईगो में हैं, ईगो से नहीं चाहते कि ये इंसान को दोबारा मौका दे, ठीक है। अगर ये इंसान आए तो आप उनको रिजेक्ट करें, ऐसे बहुत लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। सबकी एनर्जी ऐसी नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि ईगो में है, और ये इंसान वापस अगर आए तो आप जो है इनको रिजेक्ट करोगे, ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान जब आएंगे इस बार, आप इनकी एनर्जी देखोगे कि ये कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में। जितना ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आप इन्वेस्ट करोगे। सपोज पहले आप अपने से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे मैसेजेस करते थे, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ऐसे वाले मैसेजेस आपकी तरफ से ज़्यादा जाती थी। तो अब जो है आप देखोगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इनको पड़ी है कि सुबह हो गया गुड मॉर्निंग भेजना है अगर ये नहीं भेज रहे हैं तो आप भी नहीं भेजोगे, ऐसी एनर्जी आपकी है। इंटेंशन आपके जो है आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या है। 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, एक इंसान और एक कोई नया पर्सन, या फिर किसी का वेट आप कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है। सो आपको समझ नहीं आ रहा कि किसको मौका दें। लेकिन अगर ये इंसान खुद से आएंगे तो आप इनकी एनर्जी देख के अब इस रिश्ते में इन्वेस्ट करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत लोगों की, ठीक है। अब जो है बहुत लोग अपने पर्सन को स्टॉक भी नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बहुत लोग स्टॉक भी नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, और इनकी एनर्जी जो दिख रही है उनसे आप कंफ्यूज हो रहे हो। मे बी ये दिखा नहीं रहे होंगे कि ये इनको आपसे रिकंसिलेशन करना है, इनकी एनर्जी कुछ और दिखा रहे होंगे ये, जिससे कि आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि आप इनकी एनर्जी जब देख रहे हो तो आपको नहीं लग रहा कि ये इंसान रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, तो आपको इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप स्टक हैं। आप जो हैं आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या है, इनके लिए वेट करना है या मुझे मूव ऑन करना है या करना क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा। आप एकदम लाइक स्पिरिचुअल अवेकन कुछ लोग यहाँ पे हो रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग। मुझे अभी कुछ लोग स्टार्ट किए हैं अपना स्पिरिचुअल प्रोसेस, ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोग मुझे यहाँ स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी आप बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे बैलेंस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। अब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। दोनों की फीलिंग आप लोगों की बहुत म्यूचुअल है। आप समझिए इस चीज़ को, आपके मन में भी प्यार है लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी हीलिंग के बारे में, हील करते जाइए और देखिए फिर उसके बाद मिरेकल कैसे होता है, ठीक है। या तो आप बहुत बैलेंस हो जाओगे, ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, और जब आप हीलिंग करते हो तो आपके सोल्स जो कनेक्टेड होते हैं वो हील होते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम भले लगता है लेकिन हील होते हैं। सो ये इंसान और आपकी फीलिंग्स बहुत म्यूचुअल है। अब आप जो है इक्वल लव चाहते हैं, जैसा आप इनसे प्यार करते हैं वैसे ही आप प्यार इनसे भी चाहते हैं, ठीक है। और ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी मुझे दिख रही है आपकी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, इसलिए एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी है, इसलिए, ठीक है। बहुत एडिक्टेड हो आप इस इंसान से, फिजिकली बहुत एडिक्टेड हो आप। मे बी कुछ लोगों के बीच बहुत
फिजिकली इन्वॉल्व होंगे अपने पर्सन से आप, और वो एडिक्शन है आपको, या फिर कुछ ना कुछ एडिक्शन ऐसा है जो कि आपको इनसे बांध के रखा है, इनसे जाने नहीं दे रहा आगे, ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म करने नहीं दे रहा है ये एडिक्शन आपका। तो चाहते हो आप ज़रूर हो इस इंसान से मूव ऑन करना, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एडिक्टेड हो आप इस इंसान से। ओके, इनकी एनर्जी ऐसी है कि ओपन योर हार्ट, ये चाहते हैं कि आप अपना दिल खोल के इनसे जो है एक्सप्रेस करें कि आप क्या चाहते हैं, कि टायर्ड हो रहे हैं, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इनको चाहिए एक प्रोटेक्शन, एक प्यार, एक केयर जो इनको सिर्फ आपसे मिलती है। अब ये इंसान जो है टूटे हुए हैं क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपना हाथ खोलें, अपना दिल खोल के आप इनसे अपना प्यार एक्सप्रेस करें, जो कि आप नहीं कर रहे हो। पेशेंस इन्होंने रखा है, पेशेंस बनाए रखा है इन्होंने। अब दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो आंसर अराइविंग, दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कुछ एक आंसर मिले कि क्या आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों की एनर्जी ये है, ठीक है। आंसर अराइविंग का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है, और ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। मैंने बोला ना आपको, एंजल्स आपके लिए कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रेडी नहीं हो अभी रिकंसिलेशन के लिए, क्योंकि आपके मन में डर है कि इंसान फिर से आएंगे और फिर से आपको हर्ट करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, और फिर से आप अपने आप को संभाल पाओगे या नहीं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप, आपको एक्शन में कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। अगर ये इंसान आके कमिटमेंट दे रहे हैं तो ठीक है, अगर ये इंसान अपनी तरफ से एनर्जी, एफर्ट, टाइम लगा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इस इंसान को मौका नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस, ओवरऑल जो एनर्जी है वो फॉरगिवनेस की एनर्जी है। देखिए पैशन आप लोगों के बीच बहुत है, ठीक है। रिलीज योर पास्ट, पास्ट को रिलीज कीजिए। मेटाफोर्सिस का कार्ड यहाँ पे है, ओह माय गुडनेस। लेसन, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। क्या बोलूँ मैं, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप कैसे, लेसन, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। जो पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ कीजिए और हील कीजिए उसको। रिलीज़ योर पास्ट, जो भी हुआ है पास्ट में उसको भूलिए। अगर इस इंसान को आप मौका देना चाहते हैं तो पास्ट अगर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं आप और इनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, और फिर से अगर आप इस रिश्ते में रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो फिर वो साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। इसलिए पास्ट को रिलीज़ कीजिए, जो हुआ उसके लिए आपने इनको माफ़ किया है, ऐसे बार बार अपने मन में सोचिए कि जो भी हुआ उससे आपने कुछ सीखा है और इस इंसान को आपने माफ़ किया है। नहीं तो होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कीजिए, मैं अपने दूसरे चैनल पे पोस्ट की हूँ, वहाँ से, या फिर आपको बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे होपोनोपोनो प्रेयर, कहीं से भी आप होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कीजिए। मेडिटेशन में बैठिए, इस इंसान को सोचिए जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, ऐसा सोचिए कि ये आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आए थे, आपके बेटरमेंट के लिए आपके लाइफ में आए थे और इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू बोलिए, सॉरी बोलिए अपने आप को भी, इनको भी, और माफ़ कीजिए और पास्ट को रिलीज़ कीजिए। जब आप पास्ट को रिलीज़ करेंगे तभी पैशन जो आप लोगों के बीच में था वो फिर से रिक्रिएट हो पाएगा, ठीक है। फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉरगिव करना होगा अपने पार्टनर को आपको, अदरवाइज सेम साइकिल पे आप फिर से एक बार ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो सेम साइकिल को अगर नहीं आपको फिर से रिपीट करना है तो आपको भी माफ़ करना होगा अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर को भी माफ़ करना होगा। अब हो क्या रहा है, दोनों ही आप चाहते हो एक दूसरे से रिकंसिलेशन, लेकिन चीज़ें, यही मैं बोलती हूँ, यही ऑब्स्टिकल होता है जब आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करते हो, जब आप पास्ट को पकड़ के रखते हो। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो फिर से कहीं वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए भी रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब पास्ट रिलीज़ हो जाएगा ना तो दोनों का जो मन है वो हल्का हो जाएगा और आप लोग फिर से एक बार एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। समझिए इस चीज़ को, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और बहुत ईजी है समझना, ठीक है। बस समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। रिकंसिलेशन, प्लीज़ भगवान मेरा रिकंसिलेशन हो जाए, इसको छोड़ के कहाँ है प्रॉब्लम, रूट पकड़ने की कोशिश कीजिए, जड़ कहाँ है, क्यों बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही है। इस पर जब आप जाने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। ओके, गाना मुझे चैनल हो रहा है, रोमांटिक गाना है। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए। सुन लीजिएगा आप लोग, मुझे लिरिक्स याद नहीं है। यू आर सच अ किंग ह्यूमन बीइंग। बाबा आपको किंग हुए ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं। किंग इसलिए क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने हर बार इनको माफ़ किया है, काइंड हो आप, ठीक है। आप हर बार इनको माफ़ कर देते हो, लेकिन इस टाइम जो है इनको
नहीं समझ में आ रहा कि करें क्या ये, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग है। यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। तो ये अगर बहुत गंदा जोक भी बोलते हैं उसमें भी आप स्माइल करते हो, उसमें भी आप हंसते हो, तो इनको पता होता है कि ये जो है जोक इतना भी अच्छा नहीं था जितना आपने हंस लिया। तो ये जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि आप हमेशा इनको इनकरेज करते हो। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। ये कितना भी मतलब अपने रियल सेल्फ में ये इंसान होते हैं जब आपके साथ होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको जज नहीं करोगे, ठीक है, आप इनको जज नहीं करोगे, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे जज नहीं करोगे। जैसे ये हैं वैसे आप इनको एक्सेप्ट करते हो। सो इनकी जो आत्मा की आवाज़ है वो आपकी आवाज़ जो है इससे रेजोनेट करती है, इनका कहना ऐसा है, ठीक है। इनकी सोल तक जो है वो आपकी आवाज़ पहुंचती है, इनका कहना ये है, ठीक है। आई लव टू टिकल योर फीट। सो आपके फीट पे कभी टिकल किया होगा इन्होंने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, तो उनको बहुत पसंद है ये चीज़ें। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। सो आपको टच करना इस इंसान को बहुत पसंद है, ऐसी एनर्जी है। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। फिर से आप लोग साथ में जो है फ्यूचर अपना एक साथ देख सकते हैं, अच्छी फ्यूचर, अच्छी वंडरफुल फ्यूचर। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे इंसान बहुत कुछ सीखते हैं, इनका ये कहना है, ठीक है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। मैंने बोला ना कि आपका नेचर एक ऐसा है ना, एक हीलिंग वाला नेचर है आपका। मे बी आप बात करते होंगे, बात करके आप इनको हील कर देते होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसा कुछ आप बोलते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी ऐसी है हीलिंग वाली, इसलिए इंसान आपसे हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। मैंने बोला ना इनका भी दिल जो है ना वो टूटा हुआ है, ख़राब है इनका, एनर्जी जो है वो लो है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके आप ऐसा केयर करते हो, ऐसे इनसे बात करते हो, ऐसे कंफर्ट करते हो कि इनका सारा जो पेन है, इनका सारा जो ख़राब मूड है वो आप सही कर देते हो, फिक्स कर देते हो आप, ठीक है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आप इनकी ज़िंदगी में एक रोशनी हो, अगर आप नहीं रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी जो है वो अंधेरेमय क्या बोलते हैं वही हो जाएगी, ठीक है। अंधेरा हो जाएगा इनके लाइफ में, ठीक है। आप इनके लाइफ के सूरज हो। सो यस, मुझे ये लग रहा है एनर्जी जो है इनकी शिफ्ट हो रही है और आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है। सो यही है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।